नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हमारे वीडियो में। उससे पहले सन 2022 में आप सभी दोस्तों का पहले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी YouTube पर सब्सक्राइब संख्या है वो 699 पहुँच चुकी है। इसके लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपकी आशा और उम्मीद है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे YouTube चैनल से आपको मिलती रहेंगी। और जो कोरोना काल है उसमें आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखते हैं आज जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में कोशिका के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं। और देखते हैं विस्तार से वीडियो के अंदर। कोशिका जीवों को बनाने वाली एक आधारभूत संरचना है। 1893 में स्लाइडन व स्वान नामक दो जर्मन जीव विज्ञानियों ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। कोशिका सभी सजीवों की सबसे छोटी आनुवंशिक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जो जीवन के सभी मूलभूत कार्यों वृद्धि, उपापचय एवं प्रजनन करने में सक्षम है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका को एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिमी में नापा जाता है। आगे हम देखें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग अंतःपर्दवी जालिका होती है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गार्नियर। तो इसके बारे में देखें तो कोशिका द्रव्य को पदार्थों का जो जालिका का अभिगमन है उसका नियंत्रण अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इनकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। ऊर्जा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है और इसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबिन्सन एवं ब्राउन। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और कोशिका इंजन एवं प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। इसके बाद में आगे देखें लाइसोसोम। तो इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी डुबे। और लाइसोसोम को आत्मघाती या भक्षण थैलियों के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखें लवक। तो लवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सिम्पर और इनका जो मुख्य कार्य होता है भोजन निर्माण एवं वर्ण निर्धारण में सहायता करना। केंद्रक के बारे में बात करें तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट और कोशिका में ये जो क्रियाएं होती हैं उनको नियमन या नियंत्रण का कार्य करता है। गोल्जी काय के बारे में देखें तो गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और ये श्रवण का कार्य करता है। और महत्वपूर्ण बात देखें नोट के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में करने का श्रेय दिया जाता है कोलिकर को। और विज्ञान कक्षा 9 में पेज नंबर 13 वर्ष 2005 तथा विकिपीडिया पर इसका जो खोज करता है वो रिचर्ड ऑल्टमैन को बताया गया है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने दिया था। आगे महत्वपूर्ण जो कुछ बातें हैं वो देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडे को कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका होती है जो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका प्रमस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। स्त्री के अंडाशय में उत्पन्न अंडा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे लंबा होता है। ये आजीवन जीवित रहती हैं। कुछ जीवों के शरीर में एक ही कोशिका होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे यीस्ट है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है आदि। और एक से अधिक जो कोशिकीय जीव होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसके बाद में आगे देख कोशिका के अंगों में तो कोशिका झिल्ली, यह प्रत्येक कोशिका की बाह्य परत होती है जो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका की आंतरिक संरचनाओं को आवरण प्रदान करती है तथा कोशिकाओं से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट में देखें कोशिका भित्ति, जिसको अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली के बाहर सेलुलोज से बनी निर्जीव व निष्क्रिय भित्ति होती है जो कोशिका को मजबूती या दृढ़ता प्रदान करती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जीव द्रव्य के बारे में बात करें तो यह कोशिका में जेली समान
सदृश्य गाढ़ा सजीव पदार्थ होता है जो जीवन का भौतिक आधार है। इसके निर्माण में फास्फोरस प्रयुक्त होता है। इसमें 65% से 95% तक जल होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य के बारे में बात करें तो कोशिका द्रव्य में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली होती है रिक्तिका। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बुलबुले समान संरचना को रिक्तिका कहते हैं। इसमें भरे द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। रिक्तिका एक झिल्ली टोनोप्लास्ट द्वारा परिबद्ध रहती है। रिक्तिकाएं कोशिकाओं में दाब संतुलन बनाए रखती हैं। गोल्जिकाएं की बात करें तो ये अवशिष्ट पदार्थों के श्रवण में सहायक होता है। और तारककाय की बात करें तो ये कोशिका विभाजन में तर्कु के निर्माण का कार्य करता है। इसके बाद में देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सूक्ष्म कणिकाओं या धागे के जैसी संरचनाएं दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचनाएं होती हैं, जिसके आंतरिक भाग पर अंगुली जैसे कई उभार या क्रिस्टी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र व पावर हाउस कहलाता है। इसमें खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण होता है एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। लाइसोसोम या पाचन थैलियाँ इनको कहा जाता है। यह पाचक एंजाइमों से युक्त सूक्ष्म गोलाकार थैली सदृश संरचनाएं होती हैं जो कोशिका की पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। इनका कार्य क्षतिग्रस्त मृत प्राय कोशिकाओं को पचित कर समाप्त कर देना है। इसके फटने पर इनमें उपस्थित एंजाइम समस्त कोशिका का ही पाचन कर जाते हैं, अतः इन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। ये रोगाणुओं को समाप्त कर देने में भी सहायक होती हैं। नेक्स्ट में हम देखें राइबोसोम, तो ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की दानेदार संरचना है जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। लवक की बात करें तो केवल पादप कोशिका में पाई जाने वाली सूक्ष्म तस्त्री समान संरचनाएं हैं जिनसे पेड़ पौधों का रंग का निर्धारण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं और पहला होता है वर्णी लवक, ये आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, तथा दूसरा होता है अवर्णी लवक जो स्टार्च आदि का संचय करते हैं। अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में बात करें तो इनसे कोशिका के विभिन्न भागों तक पदार्थों का परिवहन होता है। नेक्स्ट में देखें केंद्रक के बारे में, तो ये केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। केंद्रक में एक द्रव्य भी होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक कोशिका की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करता है। लाल रुधिर कणिकाओं तथा पादपों की चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लाल रुधिर कणिकाएं और पादप की जो चालनी नलिका होती हैं इनमें केंद्रक का अभाव होता है या कमी होती है। इसके दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो होता है क्रोमेटिन जालिका, तो ये केंद्रक द्रव्य में अत्यधिक महीन धागे जैसी संरचनाएं या सदृश्य संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक विभाजन से पूर्व गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसमें मुख्यतः डीएनए डीऑक्सीबोनिक एसिड पाया जाता है या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करता है। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, वह जोड़े में पाए जाते हैं। इनमें एक गुणसूत्र मातृ व एक पैतृक होता है। मनुष्य में 2n = 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र युग्म होते हैं। केंद्रिका की बात करें तो ये सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है और आरएनए कोशिका द्रव्य में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कशाभिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो इनको अंग्रेजी में सीलिया कहते हैं। तो ये कोशिका से बाहर की ओर निकली केस जैसी संरचनाएं या बालों जैसी महीन रचनाएं होती हैं। एक कोशिकीय जीव इनकी गति के द्वारा जल में तैरते रहते हैं। आगे हम देखें तो कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं उत्पन्न करती है। यह विभाजन निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला होता है समसूत्री विभाजन, तो इस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर पूर्णतः अपने जैसी दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यह विभाजन शरीर में वृद्धि अंगों की कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, तो यह केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस विभाजन में कोशिका का विभाजन होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनने का काम होता है। इसमें केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। कोशिका के प्रकार की बात करें तो संरचना की जटिलता के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पूर्व केंद्रीय कोशिका, दूसरा होता है सकेंद्रीय कोशिका।
पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं सामान्यतः छोटी होती हैं, सुकेंद्रीय कोशिकाएं सामान्यतः बड़ी होती हैं। केंद्र की झिल्ली पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में नहीं होती है, लेकिन सुकेंद्रीय कोशिकाओं में होती है। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रिक इसमें नहीं होती है, तो इसमें केंद्रिक होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, लेकिन जो सुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। कोशिका विभाजन संलयन या मुकुलन द्वारा होता है, लेकिन इसमें कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें समसूत्री विभाजन पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं होता है। उदाहरण की बात करें तो नीलहरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, और सुकेंद्रीय कोशिका का उदाहरण देखें तो अमीबा है, मानव शरीर की कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट में हम देखें तो पादप व जंतु कोशिकाओं में अंतर है, बहुत ही सरल है। जंतु कोशिका को सबसे पहले देखते हैं। आकार में सामान्यतः छोटी होती हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है, लवक अनुपस्थित होते हैं, अत्यंत छोटी रिक्तिकाएं या रिक्तिकाओं का अभाव होता है, केंद्र के पास गोलजिकाएं उपस्थित होता है। पादप कोशिका में देखें तो आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक इसमें उपस्थित होते हैं, बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, गोलजिकाएं के स्थान पर डिक्टियोसोम उपस्थित होते हैं। इसके बाद में उत्तक की बात करें तो उत्तक क्या होता है, जिनको अंग्रेजी में टिश्यूज कहते हैं। तो एक से कई कोशिकाएं मिलकर एवं क्रियात्मक समूह का निर्माण करती हैं, जिसे उत्तक कहते हैं। कुछ विशेष उत्तक होते हैं जिनमें जाइलम होता है, ये सवनी उत्तक कहा जाता है इसको, जो पादपों में जड़ से जल व खनिज लवणों को शेष भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम की बात करें तो ये चालनी उत्तक होते हैं, जो पादपों में उपयोगी पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य सभी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम आगे उपकला उत्तक है, तो ये आवरण उत्तक होते हैं जो शरीर या उसके किसी अंग को बाहरी आवरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा है, मुंह की सतह पर परत, आहार नाल व फेफड़े। पेशी उत्तक की बात करें तो ये उत्तक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, जो शरीर को गति प्रदान करते हैं। उदाहरणतः हृदय है। इसके बाद में देखें योजी उत्तक या संयोजी उत्तक, तो ये विभिन्न उत्तकों को जोड़ने वाले उत्तक होते हैं, जो अंगों को आलंबन प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान भरते हैं। उदाहरण के लिए उपास्थि होती हैं, नसें होती हैं, स्नायुबंध और रक्त होता है। लास्ट है तंत्रिका उत्तक। ये उत्तक मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाओं का निर्माण करते हैं। इनकी तंत्रिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। ये संवेदनाओं का सेवन करते हैं। नेक्स्ट में हम अगले वीडियो में देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखा आपने आज का वीडियो, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत अच्छी जानकारियाँ इसमें आपको दी गई। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप सब जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों का और अपना पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।